प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज के पाम संडे सर्विस में, जो खजूर का इतवार भी कहा जाता है, खजूर के इतवार के रूप में आज का इतवार संडे मनाया जाता है। और आज मैं प्रभु का सेवक, प्रभु का दास आपके सन्मुख लेके आया हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 11 पद तक मैं पढ़ूँगा। जब वह यरूशलेम के निकट पहुँचा और जैतूनिया पहाड़ और बैतफगे के पास आया, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हे सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया। अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहते थे, दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील का नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे और लिखा है जैतून पहाड़ पर के पास, बैतफगा के पास पहुंचे, तो उन्होंने चेलों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और जाते तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसके साथ बच्चा होगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। और यदि उसका मालिक तुम्हें रोके तो कहना, प्रभु का इसका प्रयोजन है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर इस बात को दिखाया, इस बात को बताया कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही राजाओं का राजा हूं, मैं ही शांति का राजा हूं, मैं ही शांति का राजा हूं। एक विजयी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया, यरूशलेम के अंदर एंट्री की और प्रभु ने एक गदही के बच्चे को इस्तेमाल किया जिसपे कभी कोई सवार नहीं हुआ था। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें भेजा, चेले गए और प्रभु ने कहा, जब कोई तुमसे पूछे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु उसे इस्तेमाल करना चाहता है। प्रियो, आज प्रभु हमें और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। जब वो गधे के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए, तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्या उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए आप तैयार हैं? हाँ प्रभु, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, आप मुझे इस्तेमाल करें। आपको, हमको, जिस प्रभु ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, हमें उसके लिए इस्तेमाल होना है। वो हमें क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? प्रियो, आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं प्रभु को इस्तेमाल होने के लिए? हम अपने जीवन प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन की अगुवाई करें, आप मेरे हृदय में आए, आप मेरे हृदय के प्रभु हैं। और फिर लिखा है, यह भविष्यवाणी इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गदही के पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। जकरिया उसके 9 में ये भविष्यवाणी की गई थी। यीशु मसीह से 600 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले
जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दिया यीशु मसीह के गदही के बच्चे पर, जिस पे कभी कोई सवार नहीं, उस पे बैठकर यरूशलेम में आएगा। वो नम्र है, वो दीन है, वो प्रभु है, वो मेल मिलाप के लिए आया, वो शांति लेकर आया। वो ऐसा राजा है जो लोगों से प्रेम करता है, लोगों को शांति देता है, तसल्ली देता है, और उनके दुखों में दुखी होता है, उनके आनंद में आनंदित होता है। वो राजा है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है। और लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछा दी। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कहते, होसन्ना होसन्ना। लोगों ने प्रभु का स्वागत किया, कपड़े बिछाकर मार्ग में बिछाए, डालियां काट दी, पेड़ की डालियां काट कर बिछाया। पुराने नियम में हम देखते हैं जब राजा का लोग स्वागत करते थे तो खजूर की डालियां लेकर स्वागत करते थे, और इसी रूप में राजा का अभिनंदन करते थे कि राजा जो है विजयी होकर आया है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया, शैतान के ऊपर विजय पाई, पाप के ऊपर विजय पाई, हर एक बुराई के ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाई है। हर एक बुराई के ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाई। और यूहन्ना सुसमाचार 12:13 में लिखा है, लोग खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु से मिलने के लिए आए, प्रभु से मिलने के लिए। हालेलुया। वो राजा है जो पाप के ऊपर विजय हुआ, जिसने मृत के ऊपर विजय हुआ, जिसने मृत को हरा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो राजा है, वो प्रभु है। कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। मसीह जीवन में भी बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं, इतने जोश से भर जाते हैं कि वो प्रभु से आगे भागने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे जीवन में सुस्त हो जाते हैं कि पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमें प्रभु के साथ चलना है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आनंद है, शांति है। और जब प्रभु जीवन में आता है तो हलचल मच जाता है, शैतान बौखला जाता है, दुष्ट बौखला जाता है। प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु जब गधे को इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए। बस आपको तैयार होना है। लोग होसन्ना के गीत गा रहे थे। होसन्ना मतलब हमें बचा। प्रभु ने आज हमें बचा लिया है, शैतान से, पाप से, बुराई से, अंधकार से बचा लिया है। इसलिए हमें उसकी आराधना करनी है, इसकी स्तुति करनी है, उसकी स्तुति। प्रभु आप सबको आशीष दे।